प्रणाम। आवश्यक शुद्धि यत्न भाग 11। जैसे तीसरी थोय श्रुत की होती है, वैसे चौथी थोय सम्यक दृष्टि देव देवी की होती है। तीसरी थोय के बाद जो हम सिद्धाणम बुद्धाणम बोलते हैं, तो सिद्धाणम बुद्धाणम में सिद्ध भगवान की भी वंदना आ जाती है। आसन उपकारी ऐसे प्रभु वीर की भी वंदना आती है। गिरनार तीर्थ में रहे हुए श्री नेमिनाथ भगवान की भी वंदना आती है। और अष्टापद तीर्थ में रहे हुए जो भरत चक्रवर्ती ने 24 जिन भरवाए थे, उसकी भी वंदना आती है। तो सम्यक दृष्टि देव देवी हमारे कैसे उपकारक बनते हैं वो देखते हैं। एक वरुण सेठ था जो शिवभूति मत का अनुयायी था। उसने गिरनार तीर्थ में आकर धन सेठ की हुई पुष्प पूजा और अलंकार पूजा को क्षत विक्षत कर दिया और बोलने लगा कि वितरागी को राग के साधनों की आवश्यकता क्या है। और धन सेठ बोलने लगे कि ऐसे ही आपका मानना है, एक तो हमारी करुणा कहो कि आपको हम यात्रा यहाँ करने देते हैं, और आपका ऐसा ही मानना है कि इससे प्रभु रागी हो जाते हैं, तो रथ यात्रा में परमात्मा रागी नहीं होते। ऐसा जब प्रश्न पूछा गया तब उसका आंसर देने की जगह वो बोलने लगा कि खबरदार, हमारी रीति से आपको पूजा करनी है तो करो, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार हो। मामला बहुत गंभीर बन गया। राजा के दरबार में यह मामला पहुंचा। राजा भी दोनों के तर्क सुनकर निर्णय नहीं ले पाए। उन्होंने निर्णय को मौकूफ रखा। रात को धन सेठ ने अंबिका देवी का स्मरण किया और अंबिका देवी ने आकर बोला कि जैसे दूध और पानी अलग हो जाते हैं, वैसे ही सत्य रीति से जाहिर होगा, आप निश्चिंत रहो। और अंबिका देवी ने एक युक्ति बताई। दूसरे दिन सब चातक पक्षी की तरह उत्सुक थे जानने के लिए कि अब क्या होगा। और धन सेठ ने आकर बोला कि इसका गिरनार तीर्थ है, उसका महिमा हमारे सूत्र में भी है। अभी यदि इनके ग्रंथों में हो गिरनार तीर्थ का महिमा तो आप बताओ। और राजा ने उनको पूछा वरुण सेठ के, आपके ग्रंथों में इसका वर्णन है, कोई जिक्र है? और वो ढूंढने लगा पर मिला नहीं। और फिर धन सेठ को पूछा कि आपके कौन से सूत्र में है, तो उन्होंने सिद्धाणम बुद्धाणम की एक गाथा का रेफरेंस दिया। उजिंद शेल सियरे दिखाणाणम निश्चय जस तम धम चक्रवटिम अरिठ नेमिम नमन सामी। जो गिरनार तीर्थ के शिखर ऊपर जिनका दीक्षा केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण हुआ है, ऐसे धर्म चक्रवर्ती अरिष्ट नेम यानी नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर वरुण सेठ को लगा कि ऐसा भी हो सकता है इन्होंने अभी रात को ही बना दिया और बोल दिया हो और ये शंको सबको रटा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और उसकी शंका का निवारण करने के लिए उन्होंने कहा कि काम करो, चलो बाजू के गांव में से कोई भी श्वेतांबर लड़की को लाओ। छोटी से छोटे लड़के या लड़की को भी ये गाथा आती होगी। एक बच्ची आई और वो बच्ची को बोलने को कहा और वो बच्ची ने भी ये गाथा सुना दी। और श्वेतांबर तीर्थ का ये घोषणा हुई कि ये तीर्थ श्वेतांबरों का है। इससे पुष्प वृष्टि हुई बच्ची के ऊपर और श्वेतांबर तीर्थ का घोषित हुआ। प्रणाम।